हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी जिला में। मैं आज आपको दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है संगत का असर। इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप पर अच्छी संगत का असर किस प्रकार पड़ता और बुरी संगत का असर किस प्रकार पड़ता है। इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय गवाए। राम श्याम दो भाई थे। एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे और यहाँ तक कि एक ही कक्षा में। किंतु राम पढ़ने में होनहार था, वहीं उसका भाई श्याम पढ़ने से बचता था और न पढ़ने के ढेरों बहाने ढूंढता रहता था। राम के दोस्त पढ़ने वाले थे और श्याम के दोस्त ना पढ़ने वाले और काम चोरी करने वाले थे। राम अपने भाई श्याम को उन दोस्तों से बचने के लिए कहा करता, मगर श्याम उसे ऊंची आवाज से बोलता और कहता, अपने काम से काम रखा करो। श्याम के दोस्त घर से स्कूल जाने के लिए निकलते और रास्ते में कहीं और चले जाते। कभी पार्क में बैठते तो कहीं जाकर खाना पीना खाते और कभी फिल्में देखा करते थे। श्याम भी उनकी संगत में आ गया और वह भी धीरे धीरे स्कूल जाने से बचता रहा। श्याम भी उन दोस्तों के साथ बाहर में खाना पीना और घूमना करता था। राम उसे इस प्रकार की धोखाधड़ी से बहुत चिंतित था। राम ने अपने भाई श्याम को समझाया कि अगर तुम ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ घूमोगे तो तुम परीक्षा में फेल भी हो सकते हो। मगर श्याम ने राम की बात नहीं मानी। एक दिन की बात है, श्याम स्कूल जा रहा था। उसके दोस्त रास्ते में मिल गए और उन्होंने कहा, आज स्कूल नहीं जाना है, आज हम सभी अपने दोस्त हरि का जन्मदिन मनाएंगे और बाहर खाना पीना करेंगे और खूब मजे करेंगे। पहले तो श्याम ने मना किया, किंतु दोस्तों के बार बार बोलने पर वह उनके साथ चला गया। श्याम और उसके मित्रों ने खूब पार्टी करी और उस दिन स्कूल नहीं गए। इस प्रकार का काम वह और उसके दोस्त निरंतर करते रहे। परीक्षा हुई जिसमें श्याम और उसके दोस्त सफल नहीं हो पाए, वह सब फेल हो गए। राम ने इस बार भी और बार की तरह प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्याम अपने घर मार्कशीट लेकर आया, जिस पर उसके माता पिता ने देखा और बहुत उदास हुए। उन्हें उदासी हुई कि एक मेरा बेटा इतना अच्छा पढ़ने में है और दूसरा इतना नालायक। श्याम किसी भी विषय में पास नहीं हो पाया। श्याम के माता पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी होते रहे। उन्होंने सोचा कि अब दूसरे लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरा बेटा एक भी विषय में पास नहीं हो पाया। इस प्रकार माता पिताजी को श्याम ने बहुत चिंतित व दुखी देखा, जिस पर उसे भी बहुत दुख हुआ। श्याम ने अपने माँ बाप को भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। श्याम ने अपने उन सब दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उनकी सफलता में उसका मार्ग रोका था। उन सभी छल और कपट करने वाले दोस्तों को छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। नतीजा यह हुआ कि साल भर की मेहनत से वह परीक्षा में सफल ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। इस पर उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई और अपने पुत्र श्याम को गले से लगाया, उसे शाबाशी दी। श्याम को पता चल गया था कि जैसी संगत मिलेगी वैसा ही परिणाम मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसी संगत में रहोगे वैसे ही गुण मिलेंगे। अच्छी संगत के साथ रहोगे तो अच्छी गुण मिलेंगे। अच्छे गुण मिलेंगे तो आप अपने काम में सफल होते रहेंगे। ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम से आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और आपने कहानी से क्या सीखा। दिल से शुक्रिया दोस्तों, आप सभी का कीमती समय देने के लिए।